गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज़ शुभम चौधरी। आप सभी को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस किया आपसे। तो मैं आपको पार्ट 3 में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। वो सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और वो 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हो। क्लियर है? तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग 2 से 3 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखे बिना आप यहाँ पर समझ नहीं पाओगे। क्लियर है? तो उसको आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था कि एवरेज आपको अगर फाइंड करना है तो बेटा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। क्लियर है? तो उसी पे बेस्ड कुछ ये क्वेश्चंस हैं। आज के क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें जो है आपका फर्स्ट टर्म दिया हो और जितने टर्म्स का आपको एवरेज निकालना हो वो फाइंड करना हो वही दिया होगा, और लास्ट टर्म नहीं दिया होगा ना एवरेज दिया होगा, वहाँ पर एवरेज फाइंड करना होगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लास्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हो और एवरेज भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। अब आज मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। क्लियर? तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्ट विथ 20। तो यहाँ पर बेटा 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्ट विथ 20। क्लियर है? तो यहाँ पर 20 से ही वो स्टार्ट है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर बेटा 20 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं और वो 20 से स्टार्ट है। तो बेटा काफ़ी लोगों को तो कन्फ्यूज़न ये होती है कि 20 से स्टार्ट है तो लास्ट वाला टर्म, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म की सीरीज़ है, ये इस तरह चलेगी 20, 21, 22, 23 इस तरह चलेगी। क्लियर है? तो आपको यही लगता है कि लास्ट टर्म जो होगा वो 40 होगा। क्लियर है? काफ़ी लोगों को यही लगता है कि 20 से स्टार्ट है और 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, 40 होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर 20 से 30 तक देखो केवल नंबर्स, तो देखो कितने नंबर्स आएंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स आएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। क्लियर है बेटा? क्योंकि यहाँ पर 20 इंक्लूडेड है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर क्या होगा, देखो 20 से 21 से 30 तक ये क्या होगा, 10 नंबर्स, और ये हो गया बेटा 1। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए, ये बेटा 11 नंबर हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, 20 यहाँ पे इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम 20, तो 20 से वो स्टार्ट है। ठीक है? 20 से बाकी के जो 20 कंसेक्यूटिव नंबर हैं या 20 क्रमागत संख्या हैं, तो यहाँ पर 20 से 30 तक कितने नंबर्स हैं, 11 नंबर्स। बेटा देखिए, अब यहाँ पर 20 से अगर आपको 20 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं तो आपका जो लास्ट का नंबर होगा वो 40 ना होकर क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा 39। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा देखिए 20, उसके बाद 21 से 30 के बीच में ये 10 नंबर्स होंगे, उसके बाद 31 से बेटा 40 के बीच में ये 10 नंबर्स होंगे। क्लियर है? और ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितने नंबर्स हो गए, 21 नंबर, लेकिन हमको कितने चाहिए, 20 नंबर। तो इसका मतलब ये बेटा क्या होगा, 39। क्लियर है? लेकिन अब एग्जाम में आपको ये सब नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट करना है। क्या करना है भाई, इसके लिए देखिए फर्स्ट टर्म अगर 20 से वो स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, 20 से स्टार्ट है। क्लियर है? तो लास्ट टर्म आपको क्या होगा, लास्ट टर्म अगर यहां पर कितने की सीरीज है, 20 कंसेक्यूटिव टर्म की सीरीज है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए क्या होगा, लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, इतना तो आपको पता है, लास्ट टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिख लूंगा 20। क्लियर? उसके बाद ये ज्यादा होगा तो ऐड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है? अब कितना लिखना है हम लोगों को, अब देखिए ये कितना है, 20। क्लियर है? तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20 फिर -1। ठीक है? जब भी कंसेक्यूटिव की सीरीज दी हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स की सीरीज दी हो। ठीक है? यहां पे मैं इवन ऑड की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात मैं आगे करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 20 + 20 - 1, तो कितना हो जाएगा, 20 + 19 दैट इज 39। क्लियर है? अब इतना ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपको कम से कम लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलाना है आपको। तो बेटा देखिए यहाँ पर 20 कंसेक्यूटिव, अब ये इसको कैलकुलेशन को थोड़ी देर मत देखिए। 20 कंसेक्यूटिव नंबर का लास्ट टर्म जो होगा, अगर यहाँ पर 20 कंसेक्यूटिव नंबर हो तो क्या होगा, 20 तो होगा, प्लस ये जो जितने कंसेक्यूटिव नंबर है उससे एक कम कर दो, कितना, 19। तो 20 + 19 कितना हो जाएगा, 39। अब आप खुद से करिए, 30 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच स्टार्ट विथ 20, तो कितना हो जाएगा, 20
प्लस 30 है ना, तो 20 प्लस 30 है तो 29। क्लियर है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 20 और यहाँ पर अगर 30 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस 29, इससे एक कम। अगर यहाँ से 15 कंसेक्यूटिव नंबर हो तो 20 प्लस 14। क्लियर है? तो इस तरह आप वर्बली भी इस क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन करने की मैं दो अप्रोच आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे करेंगे? एक तो फर्स्ट हम लोग अप्रोच देखेंगे पहली। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो देखिए, आपका फर्स्ट टर्म क्या है ये आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, 20 होगा। और लास्ट टर्म बेटा क्या होगा, वो होगा 20। और सीरीज कितने की है, 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स की है, तो कितना एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा प्लस 19, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 39। इनका अब आपको एवरेज निकालना है बेटा, इनका एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 39 अपॉन 2, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 59 अपॉन 2, दैट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 29.5। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? तो ये आप नोट कर लो, इसको भी नोट करो। इसके बाद जो अप्रोच बताऊंगा जो 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हो वो भी आप नोट करिए। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग। बेटा सेकंड मेथड में देखो क्या करना है, आपको 20 नंबर से वो स्टार्ट है और कितने 20 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, 20 कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है। तो बेटा इसका एवरेज देखिए, आप एक चीज ऐसे देखिए जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इसका एवरेज मैंने बताया था इधर के हटा दो इधर के हटा दो और ये 4 इसका हो गया एवरेज। ये आप पहली वीडियो में जाकर देखिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये 4 इसका एवरेज आया है, तो जो एवरेज होता है वो फर्स्ट नंबर से क्या होता है बेटा ज़्यादा होता है। क्लियर है? क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लास्ट नंबर से क्या होता है? कम होता है। इतनी चीज़ क्लियर है? काफ़ी लोगों को ये पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो 20 से तो ज़्यादा आएगा बेटा, समझ में आ गया? तो एवरेज क्या हुआ, इसका एवरेज जो हुआ वो हो गया 20 प्लस। अब बेटा देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, कितने कंसेक्यूटिव नंबर है यहाँ पर 20 कंसेक्यूटिव नंबर है। कितने कंसेक्यूटिव नंबर है 20, तो बेटा 20 से एक कम कर दो 19। समझ में? इधर आप ऐसे लिखो 20 माइनस 1 और अपॉन 2, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 20 प्लस 19 अपॉन 2, दैट इज 20 प्लस 9.5। और यहाँ पर इससे आंसर क्या आ जाएगा आपका 29.5, और ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए, अब आप कहोगे सर 2 से 3 सेकंड में कैसे ये लगेगा, तो देखो कैसे लगेगा। आपको एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव नंबर निकालना है विच स्टार्ट फ्रॉम 20। तो 20 ये तो आप दिमाग में आपके हो गया 20 प्लस 20 से एक कम किया 19 अपॉन 2 किया तो 9.5, 20 प्लस 9.5 29.5। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, एवरेज ऑफ 34 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्ट विथ 11। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर 11 से स्टार्ट है, स्टार्ट विथ 11 और कितने नंबर 34 नंबर्स। इनके बीच में कितने नंबर, मतलब इनके साथ साथ कितने नंबर्स होंगे भैया 34 नंबर्स हैं। क्लियर है? तो बेटा देखो अब इसको मैं जल्दी से जल्दी करूँगा। अगर इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म निकालने के लिए आ जाए तो आप पहली वाली अप्रोच आप लगाओगे। क्लियर है? और अगर यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए आएगा तो बाद वाली जो मैंने अप्रोच बताई वो निकालोगे। ठीक है, उस तरह निकालोगे। देखो आप इसमें कैसे करोगे, फर्स्ट अप्रोच अगर जिसमें हम लोगों को लास्ट टर्म पहले निकालना है, तो बेटा लास्ट टर्म की अगर बात करूँ तो लास्ट टर्म 11 से तो ज़्यादा ही होगा। क्लियर है? उसके बाद इससे क्या एक कम 33, तो कितना हो जाएगा 44। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, और आप कैसे कर सकते हो 11 प्लस 34 माइनस 1 दैट इज 44। क्लियर है? इस तरह आपका आ गया। अब यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है। एवरेज अगर निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा 11, लास्ट क्या है 44, अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 55 अपॉन 2 दैट इज आपका हो जाएगा 26.5। क्लियर है? 27.5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो इस तरह एवरेज निकालोगे। अब इसकी सेकेंड अप्रोच देखो, यही आपको लगानी है अगर आपको केवल एवरेज निकालना है, और अगर आपको अगर लास्ट डिजिट निकालनी है तो आप इस तरह निकालोगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज अगर निकालना है बेटा
तो 11 से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, ठीक है, 11 से तो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर कितने नंबर 34, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 33/2, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12.5, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27.5, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आप इजी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तक हम लोग कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ की पढ़ रहे थे, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े, तीनों कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इवन और कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन में, क्वेश्चन है आपका फाइंड द एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 15। तो यहाँ पर 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का निकालना है, ठीक है। स्टार्टिंग ये देखिए यहाँ पर यहाँ लगाया है मैंने, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होगी, क्लियर है। स्टार्टिंग विथ 15 और ये कितने नंबर है 15 नंबर्स हैं, क्लियर है। और ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ऑड नंबर्स हैं। तो देखिए अब इसका बेटा थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो कंसेक्यूटिव नंबर का था, अब ऑड और इवन का सेम होगा, जैसे भी करेंगे सेम होगा। तो ऑड अगर आपको समझ में आ गया आप इवन ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, तो बेटा यहाँ पर 15 है, क्लियर है। तो लास्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर, लास्ट नंबर, तो देखिए लास्ट नंबर आपका होगा 15 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर है 15, तो यहाँ पे 15 इंटू 2 माइनस 2, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 30 माइनस 2 दैट इज 45 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 43। और कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बेटा कर सकते हैं हम लोग, और कैसे कर सकते हैं 15, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 15 प्लस, यहाँ पर कितने हैं बेटा 15, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 15 प्लस 28 दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 43, क्लियर है। ये लास्ट नंबर आ गया। तो लास्ट नंबर ये अभी आप नोट कर लो, इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये लास्ट नंबर आता कैसे है, क्लियर है। देखो अब बेटा यहाँ पर हम लोग एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट मतलब 15, लास्ट मतलब कि ये लास्ट है हमारा, लास्ट मतलब 43/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 58/2 दैट इज 29, ये हो गया आपका आंसर। तो अगर आपको इस तरह निकालना हो, 15 नंबर से स्टार्ट है, 15 की ऑड की सीरीज के निकालना है, तो इस तरह भी कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद बेटा एक और जो अप्रोच बताऊंगा उससे आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं वो बताऊंगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड अप्रोच जो हम लोग लगाएंगे, जो 2 से 3 सेकंड में हमारी हो जाएगी। क्या करना है हमको, किससे स्टार्ट है, एवरेज जो निकालना है वो 15 से क्या होगा ज़्यादा होगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कितने नंबर्स हैं 15, तो 15 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 14 दैट इज 29, और ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद 9, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद करोगे, तो 9 से करना है बेटा, स्टार्ट हो रहा है 15 और ये क्या होने चाहिए ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो क्या करना है, देखो पहले हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, देखो लास्ट हमारा टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर कितना 15, क्लियर है। तो एक कम कर दो, 14 इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 28 दैट इज 37, क्लियर है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 9 पहला टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, ये है आपका लास्ट टर्म, 9 प्लस 37/2 दैट इज 46/2 एंड दिस वन इज 23, क्लियर। अब बेटा सेकेंड अप्रोच आप क्या करोगे, बेटा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है एवरेज निकालना है। एग्जाम में आप इसी तरीके से करोगे बेटा, अगर आपको लास्ट डिजिट नहीं निकालने को दी है तो क्या करोगे आप बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 15 से एक कम कर दो दैट इज 14, तो कितना हो जाएगा बेटा 14 और ये 23 आंसर। अभी यहाँ पर ऑड की सीरीज के क्वेश्चंस डिस्कस किए, अब मैं यहाँ पर इवन की सीरीज के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। आपसे यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इवन की जो सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो बिल्कुल ऑड के ही क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। तो कंटिन्यू करते हैं।
तो आप स्क्रीन में देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 24 कंसेक्यूटिव इवन नंबर स्टार्ट विथ 24। तो यहाँ पर बेटा क्या है, अब यहाँ पर 24 है विच स्टार्ट फ्रॉम 24, और यहाँ पर जितने कंसेक्यूटिव टर्म है वो 24 हैं, क्लियर है, और ये क्या है, इवन है। तो यहाँ पर जो पहली तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्या होगी हमारा, यहाँ पर बेटा लास्ट जो डिजिट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 24। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बिल्कुल ऑड पे बेस्ड है, तो 24 प्लस 23, क्योंकि ये क्या है 24, तो यहाँ पर 23 इंटू 2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 46, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 70, क्लियर। अब यहाँ पर एवरेज जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आपका 24 प्लस 70 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 94 अपॉन 2, और 94 अपॉन 2 को अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 47, क्लियर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर 12 और ये 35, तो ये भी 47, क्लियर। अब यहाँ पर बेटा जो सेकेंड अप्रोच हम लोग लगाएंगे, ये बिल्कुल इवन की ही तरह क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, एवरेज जो होगा बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 24 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर क्या 24, तो यहाँ पर कितना 23, तो कितना हो जाएगा ये 47 आंसर, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 13 इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर स्टार्ट विथ 14, मतलब कि यहाँ पर 13 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का हमको एवरेज निकालना है विच स्टार्ट फ्रॉम 14। तो यहाँ पर क्या है बेटा 14 से स्टार्ट है और 13 का निकालना है, और क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर अगर लास्ट डिजिट आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 13 है तो 12 इंटू 2, दैट इज 14 प्लस 24, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 38, क्लियर है। अब यहाँ पर एवरेज जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज हो जाएगा आपका 14 प्लस 38 अपॉन 2, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 40 38 52 अपॉन 2, दैट इज 26, क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा देखो दूसरी अप्रोच जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 प्लस 13 है तो एक कम कर दो 12, दैट इज 26 आंसर।